हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। A square loop of edge length 2 meter carrying current 2 ampere is placed with its edges parallel to xy axis. A magnetic field is passing through xy plane and expressed as B vector is equal to B naught into 1 plus 4x k cap, where B naught is equal to 5 Tesla. The net magnetic force experienced by the loop is ओके। देखिए यहाँ पर बोला गया कि एक एक्स वाई प्लेन है ना, और इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में एक हम लोगों को बोला गया कि एक स्क्वायर लूप रख दिया गया। ओके, तो एक मैंने मान लीजिए स्क्वायर लूप ऐसा रख दिया। अब स्क्वायर लूप जैसे दिख नहीं रहे थे, तो ये मान लीजिए स्क्वायर लूप हो गया। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इसको स्क्वायर लूप मान लीजिए आप। तो स्क्वायर लूप रख दिया मैंने। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है उस पर फोकस कीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया गया बच्चों, ये B इज इक्वल टू बी नॉट इंटू 1 प्लस 4x के कैब। मतलब मैग्नेटिक फील्ड x के साथ वेरी करेगा। जैसे जैसे x वेरी करेगा ना, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा, है ना, क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है। बट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है? तो के कैप में, दैट इज जेड एक्सिस में है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स के साथ तो वेरी करेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो यहाँ पर है इस पूरे रीजन में, वो के कैप में है। एंड पॉजिटिव के कैप तो आउटवर्ड होगा, दैट इज डॉट होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। अब इसमें करंट बोला। अब ये तो बोला है नहीं कि करंट कौन से डायरेक्शन में है ना, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि करंट इधर से ऐसे जा रहा होगा। अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन आप चूज कर सकते हो। तो ये ओरिजिन हो गया बच्चों, और एज लेंथ पूरा कितना है? 2 मीटर। तो इसका मतलब ये 2,0 हो जाएगा, और ये 2,2 हो जाएगा, ये 0,2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे x वेरी करेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो एक बार हम लोगों को ये O A B C मार्किंग कर दिया मैंने। तो एक बार हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स, मतलब फोर्स ऑन एज OA। ठीक है, तो OA पे देखते हैं। तो OA वाले पे अगर हम फोर्स देखें तो इसमें कितना मिलेगा? BI इंटू एल। एल मान लीजिए लेंथ इसका, बट B कितना होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि OA के लिए x का वैल्यू कितना रखोगे? देखिए फॉर OA, ये बड़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो x का वैल्यू जो होगा ना 0, क्योंकि ये तो पूरा y एक्सिस पे है। तो जस्ट जब y एक्सिस पे है तो इस पे तो x का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखिए। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B नॉट इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, दैट इज ओनली B नॉट। एंड B नॉट कितना है? 5 टेस्ला। तो अब इस 5 टेस्ला को आप रखिए फोर्स के अंदर, जो फोर्स आपने फाइंड किया है ना, फोर्स OA, इसमें। तो B नॉट इंटू करंट I इंटू लेंथ मान लीजिए L, जो कि 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 5 इंटू करंट भी दिया हुआ है 2 एम्पियर इंटू 2 लेंथ दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो 20 न्यूटन का फोर्स हो गया। ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स हो गया। अब देखें एक चीज़ मैं आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस वाले वायर पे अगर करंट इधर की तरफ है तो इस पे अपोजिट में है। इसका मतलब कि इन दोनों वायर पे OA एंड BC, इन दोनों वायर पे जो फोर्स होगा ना OA पे और BC पे, ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर एक पे इधर होगा दूसरे पे इधर होगा, या अगर OA पे इधर होगा तो BC पे इधर होगा, तो अपोजिट तो होगा। तो जो भी आएगा रिजल्टेंट, उसके लिए आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन दोनों के फोर्स को। ठीक है, अब एक बार आप पहले निकालिए फोर्स BC पर। ठीक है, तो BC वायर पे, तो फॉर BC तो देखिए BC के लिए x, क्योंकि जब BC वायर देखने जाएंगे आप तब तक तो x इसने कवर कर लिया। कितना कवर किया? 2 मीटर। तो x 2 मीटर हो गया। तो अब मैग्नेटिक फील्ड निकालें। तो अब कितना हो जाएगा? B नॉट इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, दैट इज 8 प्लस 1 9। तो 9 B नॉट हो गया। B नॉट कितना है? 5 है, तो 45 टेस्ला आ गया। ठीक है ना, 45 टेस्ला आ गया। तो अब जब 45 टेस्ला आपको मालूम हो गया, ठीक है, तो अब आप फोर्स ऑन BC वायर निकालिए। तो क्या लिखेंगे? B इंटू आई इंटू एल। तो जो भी ये आर्म है, जो भी ये लेंथ है, एज है, तो 2 मीटर है। अब करंट 2 एम्पियर है ही यहाँ पर,
तो अब आप क्या रखेंगे कि 45 टेस्ला इंटू करेंट 2 इंटू लेंथ 2, तो 45 इंटू 2 90 इंटू 2 180, तो 180 न्यूटन फोर्स आ गया। एंड BC पे और OA पे फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये मैंने आपको समझाया अभी। अब बात हुई AB की, तो देखिए AB पे जो भी फोर्स एक्ट करेगा वो इस CO के अपोजिट होगा, क्योंकि इसमें करंट इधर है ना, इसमें इधर है, तो दोनों पे अपोजिट होगा, ठीक है। तो और इन दोनों पे जो फोर्स होगा वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। रीज़न क्या है कि इसका हर एक पॉइंट, चाहे आप इस पॉइंट पे देखें और इस पॉइंट को देखें, तो x क्या है दोनों के लिए सेम है। अगर यहाँ भी देखेंगे तो दोनों का x क्या है, सेम है। यहाँ देखेंगे तो दोनों का x यहाँ पर सेम आएगा, तो इसलिए दोनों पे अगर x सेम आएगा तो दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है। बट फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में है, तो क्या हो जाएगा, तो कैंसिल कर देगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि AB इज इक्वल टू CO हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे कि फोर्स ऑन AB will cancel out force on CO, ठीक है। सो F नेट अगर हम लिखें यहाँ पर, तो F नेट में सिर्फ आएगा OA प्लस BC, यही दो फोर्स आएगा, बाकी दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे का अपोजिट होगा। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कि दोनों पे करंट क्या है, अपोजिट में, इसमें करंट इधर है, इसमें करंट इधर है, तो फोर्स भी अपोजिट में ही आएगा, ठीक है। तो फोर्स अगर अपोजिट में आएगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो F नेट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 180 माइनस 20 न्यूटन, क्योंकि एक पे 180 है दूसरे पे 20 है, तो 160 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया F नेट। मतलब पूरे सिस्टम की बात करें अगर हम लोग, तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जो होगा ना वो इसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब इस वाले वायर पे जिधर भी फोर्स लगेगा, मान लीजिए अगर इस वायर पे फोर्स इधर लग रहा है तो पूरा लूप इधर ही मूव करेगा। अगर इस वायर पे फोर्स मान लीजिए अगर इधर लगता ना तो पूरा लूप इधर ही मूव करता, ठीक है, क्योंकि इस फोर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इसका आंसर होगा 160, ओके। तो हमें यहाँ पे फिल करना होगा 160, तो 160 इज राइट आंसर बच्चों।